बहुत लोग क्या करता है कि ज़मीन का जो जमाबंदी है या ज़मीन का जो रसीद है, यानी उनका जो ऑनलाइन वो कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका होता ही नहीं है। इसलिए कि उनके पास ज़मीन का केवाला होते हुए भी राजस्व विभाग के द्वारा जो है इसको कर दिया जाता है रद्द, इसको कर दिया जाता है रिजेक्ट। आखिरकार इसका रीजन क्या है पता है आपको? अगर रीजन नहीं पता है तो रीजन जान लीजिए, और अगर आपको रीजन पता चल जाएगा, पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा, तो फिर आपको ये समस्या नहीं होने वाला। अब एक बार मान लेते हैं लोग क्या किए, जमीन का उनके पास जो है केवाला था, यानी जमीन का केवाला का म्यूटेशन कराने के लिए वो एक अप्लाई कर दिए, अप्लाई यहाँ पर जो है कर दिए, लेकिन उनका केवाला दाखिल खारिज जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया, और रिजेक्ट का कारण जो है स्पष्ट कर दिया गया। ठीक है, और ये जो है यानी रिजेक्शन का कारण जो है लिखा भी जाता है, ऐसा नहीं कि आप उसको देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, यानी आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आपका रिजेक्ट क्यों हुआ। यानी ज़मीन आप खरीदे, ज़मीन का आप रजिस्ट्री कराए, रजिस्ट्री कराने के बाद क्या करते हैं, ज़मीन पर आप कब्जा लेते हैं। ठीक है, रजिस्ट्री हो गया तो ज़मीन पर आप जो है कब्जा प्राप्त कर लेते हैं, या पैसा देते हैं तब भी लोग कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यानी रजिस्ट्री का आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किए और दाखिल खारिज क्या हो गया, यहाँ पर रिजेक्ट हो गया दाखिल खारिज। ठीक है, लेकिन उसमें मेंशन किया गया कि इन्होंने जो ज़मीन का केवाला खरीदा था तो जमाबंदी में कम रकबा रहने के से वो उनकी सहमति नहीं रहने पर और पूर्व केस के अनुसार वाद को जो है अस्वीकृत कर दिया गया। यानी क्या करते हैं लोग, एक बार ज़मीन का केवाला ऑनलाइन अप्लाई किए और दोबारा भी कर देते हैं, फिर भी कहाँ पर, राजस्व अधिकारी के पास, यानी फिर भी ये करते हैं राजस्व अधिकारी के पास। अब राजस्व अधिकारी के पास फिर आप करेंगे अपने अंचल कार्यालय में, तो फिर आपका म्यूटेशन जो है यानी राजस्व कर्मचारी और राजस्व अधिकारी के द्वारा जांच किया जाएगा, देखा जाएगा ये तो व्यक्ति पहले भी आकर अप्लाई किया था, और इनका पहले भी रीजन स्पष्ट कर दिए कि आप जो ज़मीन खरीदे हैं उस ज़मीन जो व्यक्ति बेचा है ना वो अधिक ज़मीन बेच दिया है। अब कहाँ से बेचा, उसकी जमाबंदी में ज़मीन नहीं है तो वो कहाँ से बेच दिया है, बेचा है वो स्पष्ट करता कि वो व्यक्ति जो है यानी खतियानी ज़मीन, खतियान का जो जमाबंदी है उससे वो बेचा हुआ, तो वो सब भी मेंशन नहीं किया गया। लेकिन जो कागजात पर जमाबंदी संख्या दर्ज कराया गया यहाँ पर, वो उसमें जो है ज़मीन का रकबा कम होना का मतलब है ज़मीन का एरिया ही कम है। यानी ज़मीन अगर मान लेते हैं, कह सकते हैं 52 गज बेचा गया है, 52 गज, तो जो जमाबंदी है उसमें 30 गज ज़मीन है। यानी आप कह सकते हैं अगर एक तरह से 2 कट्ठा ज़मीन अगर यहाँ पर बेचा गया तो यहाँ पर जो है उसके जमाबंदी में 1 कट्ठा ही दर्ज है, 2 कट्ठा कैसे बेच दिया, तो इसलिए इसके म्यूटेशन को जो है रिजेक्ट कर दिया गया। फिर भी ये मामला रुकता नहीं है, यानी एक और ज़मीन की जो रजिस्ट्री है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो दस्तावेज आप देख रहे हैं ना, यानी ये भी ज़मीन का केवाला है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ज़मीन का यहाँ पर सेल डीड हो गया, या ज़मीन की आप रजिस्ट्री बोलें। तो ये सभी जो दस्तावेज हैं इसके आधार पर ज़मीन का जो म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया गया, तो इसमें स्पष्ट तरीके से कहा गया कि देखें इसमें दस्तावेज पूर्व केस नंबर के द्वारा बंटवाराकर्ता का जमाबंदी ऑनलाइन एंट्री नहीं रहने के कारण अस्वीकृत हुआ है, अतः पूर्व केस के आधार पर इस वाद को अस्वीकृत किया जाता है। यानी ज़मीन का केवाला सेल डीड, ज़मीन तो आप खरीद लिए हैं, ज़मीन का केवाला हो गया, लेकिन जो व्यक्ति से आप ज़मीन को खरीदे, क्या ये खरीदने वक्त पता किए कि ज़मीन जिससे हम खरीद रहे हैं उसका जमाबंदी ऑनलाइन है कि नहीं है। अब आपके उसके राज्य में अगर जमाबंदी ऑनलाइन ज़रूरी है तो वो जमाबंदी उसका ऑनलाइन रहना होना चाहिए, और उसका ऑनलाइन ज़मीन का रसीद भी कटना चाहिए। जमाबंदी ऑनलाइन रहेगा तो रसीद ऑनलाइन कटेगा ही, यानी ऑनलाइन रसीद आपको देखना बेहद ज़रूरी है कि वो व्यक्ति ऑनलाइन रसीद कटा रहा है या नहीं कटा रहा है। अगर कटा रहा है तो ऐसे सिचुएशन, वैसे कंडीशन में यानी ये जो है रिजेक्ट नहीं होता, यानी ये केवाला जो है आज ये रिजेक्ट नहीं होता, इसलिए कि रिजेक्शन का इसका मुख्य कारण है, वो मुख्य कारण है। और मुख्य कारण क्या है, वो है यानी ऑनलाइन जमाबंदी का ना होना। बंटवारा हुआ लेकिन ऑनलाइन जमाबंदी नहीं हुआ। अब कुछ राज्य का यानी जो जमाबंदी पोर्टल है उसका लिंक की अगर बात करें, जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है अगर उसका यहाँ पर बात करें तो यह यहाँ पर यूपी
यहाँ भूलेख है, ठीक है, भूलेख.gov.in, ये उत्तर प्रदेश का बात है। अगर बात करें यहाँ पर हरियाणा जो है उसका, तो उसके लिए डायरेक्ट है जमाबंदी, ठीक है, जमाबंदी डॉट यहाँ पर nic.in। बात करें अगर बिहार का, तो बिहार, इसके लिए है बिहार भूमि.gov.in, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर जो है वो राजस्थान है, राजस्थान, यानी ये जो है यहाँ पर है अपना खाता, ठीक है। सारा राज्य का अपना एक पोर्टल है .raj.nic.in। अब इसके अलावा जो है अगर झारखंड की बात करें, ठीक है, जो है खंड, तो झारखंड के लिए भी पोर्टल है JHAR भूमि.nic.in। इसके अलावा जो और भी बहुत सारे राज्य हैं, जैसे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, सबके लिए देखें, हर राज्य, पंजाब है, मध्य प्रदेश, MP भूलेख है, छत्तीसगढ़ के लिए है यहाँ पर भूलेख जो है, या उड़ीसा के लिए है भूलेख ORI.nic.in। तो ये सारा जो है ना पोर्टल बना हुआ है। ये राजस्व अधिकारी लिंक है, यानी देखिए सरकार का काम क्या होता है, ये राजस्व विभाग के अधिकारी को जो आज पैसा मिल रहा है, तो राजस्व विभाग से कितना पैसा आ रहा है ये आपको पता है। यानी जितने लोग किसान है ना, उनको हर साल जो है अपने ज़मीन का टैक्स सरकार को भरना पड़ता है। कितनी सारी ज़मीन है, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे किसान हैं, वो अपने ज़मीन का राजस्व देते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर कोई 100 रुपया ही दे और लोग हो यहाँ पर, समझ सकते हैं कहीं का आबादी मान लेते हैं 10 करोड़ है, ठीक है, यहाँ पर 10 करोड़ हो गया। अब 100 रुपया ही 10 करोड़ लोग अगर दे रहा है तो कितना हो जाएगा। तो इसलिए यानी या 100 रुपया अगर 1 करोड़ लोग अगर देता है तो 100 करोड़ तो ऐसे ही हो गए। तो सरकार को जो है उससे राजस्व आता है, सरकार जो है टैक्स लेती है। ज़मीन आप खरीद बिक्री करेंगे, यानी रेवेन्यू जो सरकार को जनरेट होता है ना, वो किसी भी राज्य सरकार है, यानी किसानों से ये सबसे बड़ा फायदा है, ज़मीन मालिकों से ये सबसे बड़ा फायदा। एक तो आप खरीद बिक्री करते हैं, उस पर टैक्स होता है, कुछ भी आप खरीदें उस पर सरकार का टैक्स होता है। तो इसलिए ये आपको अब देखना बेहद ज़रूरी है। आप कहीं पर भी अगर ज़मीन खरीदेंगे तो आपका म्यूटेशन रिजेक्ट नहीं हो, उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हमको ये देखना कि मेरा ज़मीन का जमाबंदी ऑनलाइन है कि नहीं है, यानी ज़मीन का जो जमाबंदी कायम है, जमाबंदी पर ज़मीन मौजूद होना चाहिए, ज़मीन होना चाहिए, और साथ में उसका जो है एक तरह से करंट जो ज़मीन का रसीद है वो भी होना चाहिए, और वो भी रसीद क्या, ऑनलाइन। ऑफलाइन तो देखेंगे ही, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर भी उनका जो ज़मीन का रसीद है वो मौजूद होना चाहिए। तो ये सारा जो दस्तावेज या डॉक्यूमेंट है ना, ये देखने के बाद ये स्पष्ट अब हो जाएगा, ये जो डॉक्यूमेंट है ये स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं ये ज़मीन वर्तमान में, भविष्य में जो है ना, वर्तमान में ये सारा कुछ देखने के बाद भविष्य के लिए आप टेंशन फ्री हो जाएंगे कि मेरा म्यूटेशन कराने में हमको दिक्कत नहीं होगा। यानी इस समस्या से आप आसानी से निजात पा सकते हैं, इस समस्या का हल आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा ये भी देखना बेहद जरूरी है, विक्रेता जो है वो ज़मीन, उसका कौन सा ज़मीन है, ज़मीन का बंटवारा हुआ या नहीं हुआ, ज़मीन पर कोई विवाद चल रहा है, ज़मीन पर कोई लोन है, ये सब कैसे देखेंगे ये भी हम बताते रहते हैं आपको। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।